हम रामगढ़ के लोगों को एक ताकतवर उम्मीदवार देने जा रहे हैं जिसका नाम ही बजरंग है, बजरंग महतो। और वो सिर्फ कांग्रेस का नहीं, गठबंधन का उम्मीदवार है। राजद, झामुमो, कांग्रेस सभी दल के लोग आज देख रहे हैं, सभी महती लोग इकट्ठा हैं। और आज के बाद हम लोग पूरी तरह से चुनाव में चले जाएंगे। दुर्भाग्य है कि 5 वर्षों के लिए रामगढ़ की जनता ने ममता देवी जी को चुना था, जिनको आप आंदोलन की देवी भी कह सकते हैं कि आंदोलन की वजह से ही वो विधायक बनी थी। जनहित के मुद्दों पर विस्थापन को लेकर के जो लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया था, कंपनी और डबल इंजन की सरकार की मिली भगत से उनको सजा कराया गया है, उसका भी बदला यहाँ के रामगढ़ के लोगों को लेना है। तो हम समझते हैं कि आज शुरुआत है और जिस तरह का लोगों का रुझान दिख रहा है, जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है, लोग पूरी तरह बदला लेने को तैयार हैं और बजरंग महतो को विधायक चुनने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप लोग सवाल लगातार करते हैं, अब उस दल के बारे में बहुत बात करनी भी ठीक नहीं है। दयनीय स्थिति में है। पिछले बार उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, अब घुटने टेकने पर मजबूर हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ कहना नहीं है। हमारी सीधी सी बात है कि हमने 3 वर्षों में एक झारखंड की जो पहचान की लड़ाई है, खतियान की लड़ाई हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे ओबीसी के 27% की बात हो, किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, सब फ्रंट पे हम लोगों ने काम किया है। आप देखेंगे तो हर जगह काम हुआ है। 2 साल का कोरोना का विभत्स रूप देखने के बाद तो हम समझते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, हम काम पर तो वोट मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले न्याय पर वोट मांगेंगे कि आप ही रामगढ़ के लोगों को सबसे पहले ममता देवी को न्याय देना है। इसलिए हमने राज्य में अहम मुद्दा है, स्थान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग प्रयास हम लोगों का बहुत बेहतर था, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ सरकार को परेशान करने के लिए किन किन लोगों का सहारा लिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से सहारा लिया गया, जिस तरह से दस्तावेज लगाए गए, उसमें कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को रोकना पड़ा है। लेकिन हम समझते हैं जो विधानसभा का 27 तारीख को सत्र होने वाला है, उसमें हम पूरी मजबूती के साथ फुल प्रूफ नियोजन नीति लेके आएंगे और हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार। लोकतंत्र में कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, किसी का पत्नी भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है। इसमें तो कोई कटच करना गलत होगा। नहीं, बात यह है कि परिवार के ही लोग खड़ा होंगे और नहीं है क्या पार्टियों के पास उम्मीदवार? देखिए, पार्टी डिसाइड करते हैं कौन उम्मीदवार जीतेगा। पार्टी का एक लक्ष्य होता है कि हम ऐसा उम्मीदवार को उतारे जो चुनाव जीते, इसीलिए चुनाव जीतने का लायक उम्मीदवार को दिया जाता है। और हमारा ये परंपरा रही है कि टिकट बांटने के पहले एक नहीं अनेक आदमी दावेदार होते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही आदमी को मिलता है, उम्मीदवार एक आदमी को घोषित होता है। तो जिस उम्मीदवार को नाम दिल्ली से घोषित किया गया वो ये हमारा उम्मीदवार है और सारे लोग मिलकर ही हम। एक सवाल है, जयपुर में सर आपका अधिवेशन हुआ था, उसमें कहा गया था जो 5 साल पार्टी कार्यकर्ता रहेंगे उन्हें टिकट मिलेगा। ये तो सर 5 साल क्या इसका बायोडाटा देखना पड़ेगा, 5 साल है कि नहीं है। एक सवाल है सर, अगर एनडीए भैया इधर हाँ इधर देखिएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, उधर हम लोग देखेंगे ना। क्या मजाक है यार, हैं? कैंडिडेट को तो लेकिन माला ताला कुछ पहना है। जी सर। हाँ ये ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर।